ओम शांति। मिलते हैं आज की मुरली मीठे बाप दादा से। मीठे बच्चे, याद की यात्रा में टाइम देते रहो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। जितना जितना हम इनको याद करने में टाइम देंगे, बीच बीच में जब टाइम मिला, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, तब हमारा जो जितना भी पाप है ना, वो सारा भस्म होता जाएगा। तो जैसे जैसे पाप भस्म होगा, वैसे वैसे हमारा प्रभाव हर जगह बढ़ता जाएगा। इस विश्व में सभी आत्माओं पर सबसे ममत्व भी मिट जाएगा। अभी हमारा जितना मोह है, जिसके वजह से हम दुखी हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम प्रभावित होते हैं, जब वो ममत्व मिट जाएगा तो वो प्रभाव भी खत्म हो जाएगा। जैसे अभी आज किसी चीज पे के प्रति हमारा ममत्व है, तो हम तुरंत व्याकुल हो जाए अगर वो टूट जाए या वो छूट जाए, कोई व्यक्ति छूट जाए, कोई सामान टूट जाए। बाप के गले का हार बन जाएंगे। आज का प्रश्न है, गॉड फादर द्वारा तुम बच्चे किन दो शब्दों की पढ़ाई पढ़ते, उन दो शब्दों में कौन सा राज समाया। गॉड फादर तुम्हें इतना ही पढ़ाता है कि हे आत्मा, शरीर का भान छोड़ो। यही पहला और आखिरी पाठ। इसी पाठ पे सारा दामोदार है। हम जितना प्रैक्टिस करें, चलते फिरते आत्मा देखें, मैं आत्मा काम कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, मैं आत्मा झाड़ दे, मैं आत्मा, इस आत्मा से बात करें, ये आत्मा, मैं आत्मा, ये आत्मा, मैं आत्मा। इतना ये प्रैक्टिस कर, सारी पढ़ाई में शरीर का भान छूट जाए और पूरा पूरा पक्का अंदर बैठ जाए। जिसको देखिए उसका शरीर नजर नहीं आए, उसकी आंखें नजर नहीं आए, उसका शरीर नहीं नजर नहीं आए, वो पतला है दुबला है ये नजर नहीं आए, वो काला है गोरा है ये नजर नहीं आए, वो लड़का है लड़की है ये नजर नहीं आए, वो पति है भाई है बेटा है बहन है ये नजर नहीं आए। यही मेन चीज है। जहाँ ये पक्का हो गया वहाँ बाकी सब अपने आप हो जाएगा, सारा विकार छूट जाएगा, सारी परेशानी खत्म, सारी बीमारी समाप्त। तो ये दो शब्द की पढ़ाई क्या है, हे आत्मा इस शरीर का बंधन छोड़ो और मुझे याद करो। ये दो चीज अगर हम लोग कर लेते हैं कि अपने आप को आत्मा समझते हैं और निरंतर बाप की याद में रहते हैं, तो हम जीत जाएंगे। ये तो शब्दों की पढ़ाई इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि अब तुम्हें इस पुरानी दुनिया में पुरानी खाल नहीं ले, तुम्हें नई दुनिया में जाना। और क्यों, ऐसे भी तो हम नई दुनिया में जा, नई मतलब जन्म लेते थे, तो उस समय ये जरूरी क्यों नहीं था, क्योंकि इसी विकारी दुनिया में आ रहे थे, इसलिए उस वक्त ये जरूरी नहीं था। अब हम उस दुनिया में जा रहे हैं जहाँ सब आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, देवता की दुनिया, देवता बनने जा रहे हैं। तो जब तक हम आत्मिक स्वरूप में नहीं जाएंगे तब तक उस नई दुनिया के लायक नहीं बने। तो तुम्हें नई दुनिया में जाना, मैं तुम्हें साथ ले चलने आया। और पहले भगवान साथ ले चलने नहीं आता था। हम लोग सोचे कि भगवान आता है और सबको स्वर्ग ले जाता है, नहीं। जन्म बाई जन्म जो भी मरता है स्वर्गवासी नहीं होता है, नरकवासी ही रहता है। ये एक मिथ्या है जो सब, कोई भी किसी का देहांत होता है तो हम कहते हैं वो स्वर्गवासी हुआ, पर स्वर्गवासी होता नहीं, सब इसी वापस नरक में आते। अब ये लास्ट जन्म है जहाँ पे जो स्वर्ग बन जाने लायक है स्वर्ग जाएंगे और बाकी परम धाम में रह जाएंगे। इसीलिए भगवान आए, और जन्म में नहीं आते थे, अब आए, मैं तुम्हें साथ में चलने आया हूं। इसलिए देह सहित सब कुछ भूलते जाओ। आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, बच्चे शालिग्राम जानते हैं कि कोई मनुष्य जो है तुम्हें द्वारा हम शास्त्र नहीं सुनते। ना अभी हम कोई मनुष्य से शास्त्र नहीं सुन रहे हैं, मनुष्य से ज्ञान नहीं ले रहे हैं। और हम सबको शालिग्राम क्यों कहा कहा जा रहा है, क्योंकि जैसे परमात्मा निराकार है और उसकी पूजा मंदिर में लिंग के रूप में होती है, क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है, शिवलिंग बनाया जाता है। इसी तरह हम आत्माएं जो देवता है, उनको भी शालिग्राम यानी छोटा शिवलिंग, छोटा लिंग बनाया जाता है। उसका शालिग्राम देखेंगे, छोटा पत्थर होता है शालिग्राम।
क्योंकि हम आत्माएं भी निराकार है, आत्मा तो निराकार है और पूज्य है। हम देवता कुल के हैं, इसीलिए उसका छोटा पत्थर बनाया जाता है लिंग के जैसा। और देखिए देवियों को भी कई जगह पे लिंग के रूप में पूजा होती है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा का स्वरूप, हम आत्माएं शिव शक्ति हैं, ये शरीर नहीं शिव शक्ति, हम आत्माएं शिव शक्ति हैं। तो इसीलिए शिव शक्तियों की पूजा भी लिंग की जैसी होती है। अभी आप देखिए तो मेन क्या है, वैष्णो देवी लिंग, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, तीन लिंग। और एक मंदिर भी है जहाँ पे शिवलिंग बड़ा सा बीच में है और उसके चारों तरफ 33 करोड़ शालिग्राम है। और उसकी पूजा तो हो नहीं सकती है ना, मतलब 33 करोड़ शालिग्राम को एक दिन में पूजा हो तो कैसे हो? इतना इतना जल कौन चढ़ाएगा? 33 करोड़ शालिग्राम, यानी 33 करोड़ देवी देवता का आत्मिक स्वरूप से पूजा होती है शालिग्राम। तो उसको पाइप से फिर पानी दिया जाता है, ऐसे ऐसे छीटा जाता है सब ऊपर से। तो बाबा यही कहते हैं कि तुम लोग मेरे बच्चे, तुम कितने महान श्रेष्ठ हो। मेरी तो एक ही स्वरूप में पूजा होती है, वो है शिवलिंग। लेकिन तुम्हारी मूर्ति स्वरूप में भी पूजा होती है और लिंग स्वरूप में भी पूजा होती है। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे शालिग्राम जानते हैं कि कोई मनुष्य द्वारा हम शास्त्र नहीं सुनते। इसको सत्संग नहीं कहा जाता, पढ़ाई कहा जाता। हम सत्संग, सत्य के संग में हैं, पर हम वो दुनिया वाला सत्संग नहीं कर रहे हैं कि आए प्रवचन सुने घर गए खत्म। हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जैसे कोई पढ़ता है डॉक्टरी की पढ़ाई तो डॉक्टर बनता है, उसको प्रैक्टिकल में लाता है। जैसे किसी ने पढ़ा आई के बारे में सब कुछ, तो आई स्पेशलिस्ट जब बनता है तो उसको यूज करता है, वो प्रैक्टिकल करता है उसको। उसी तरह ये जो पढ़ाई है, ये थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ होना चाहिए। जो हमने पढ़ा उसको यूज करना है, वैसा बनते जाना है। अगर मनुष्य से पूछा जाए तो कहेंगे कि हम सत्संग में जाते हैं, और कहेंगे कि हम कॉलेज में जाते हैं। ये तो सत्संग को, ये तो जानते हो सत्संग में साधु संत विद्वान आदि सुनाने वाले होंगे। स्कूल में भी मनुष्य टीचर प्रोफेसर आदि होंगे। यहाँ मनुष्य नहीं है। दुनिया में चाहे कॉलेज हो चाहे सत्संग हो, मनुष्य होते हैं। यहाँ मनुष्य नहीं है। यह है बेहद का रूहानी बात जिसको कहा जाता है तमेव माताश्च पिता तमेव। यह महिमा देवताओं की भी नहीं। अभी देवताओं को नहीं कह सकते कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही, क्योंकि देवता के हम बच्चे नहीं हैं, हम भगवान के बच्चे। ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी ये महिमा नहीं गा सकते तमेव माता पिता तुम, क्योंकि वो भी देवी देवता है। वो हमें अपना बच्चा नहीं बनाते, उनके अपने बच्चे होते हैं, एक या दो। विष्णु के, ब्रह्मा के तो प्रजापिता हैं, तो सारे वैसे तरह से बच्चे होते हैं। लेकिन तमेव माता पिता तमेव उनको भी नहीं गा सकते। प्रजापिता जरूर है, लेकिन उनको भी ये गाना नहीं गा सकता। ये सिर्फ परमात्मा के लिए निराकार, यह महिमा है निराकार परम पिता परमात्मा। अब बच्चे जानते हैं कि निराकार परम पिता परमात्मा यह शरीर धारण कर पाठ बजा रहे। शरीर धारण किया, जन्म नहीं लिया। उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा का शरीर का लोन लिया। जैसे कि कोई आत्मा शरीर छोड़ दे और उसकी कोई इच्छा अधूरी रह जाए तो क्या करते हैं, किसी और शरीर में प्रवेश कर अपनी वो इच्छा पूरी करते हैं। कितना सारा मूवीज वगैरह में भी ऐसे ही दिखाता है ना। ब्राह्मण को हम खिलाते हैं, जब किसी का स्वर्गवास हो जाता है कि वो 13वें दिन आत्मा उसके अंदर आकर ब्रह्मा भोज स्वीकार करती है, तो ब्रह्मा भोज खिलाया जाता है। तो यही हम सोचते हैं कि आत्मा जो है वो ब्राह्मण के अंदर आकर ये स्वाद ले रही, तो उसकी पसंद की चीजें बनाई जाती है, उसकी पसंद की चीजें दान दी जाती है ब्राह्मण को। तो इसी, लेकिन एक्चुअली आत्मा भुगती तो नहीं है। हाँ, हम लोग बस अपनी संतुष्टि के लिए वो सब दान देते हैं। तो वैसे ही परम पिता परमात्मा आते हैं शरीर में, भकुटी में बैठते हैं, अपना ज्ञान सुनाते हैं और चले जाते हैं। उस शरीर में रहते नहीं है, शरीर को यूज करते हैं। तो ब्रह्मा के शरीर को उन्होंने यूज किया, इसीलिए वो जन्म मरण में नहीं आते, इसलिए पतित नहीं बनते, इसीलिए वो परमात्मा है। तो ब्रह्मा को भी ज्ञान सागर तो अब बच्चे जानते हैं निराकार परमात्मा यह शरीर धारण कर पाठ बजा रहे।
और अभी ही आते हैं, ऐसे कि कभी भी आएंगे किसी का भी शरीर लेने के लिए। सिर्फ ब्रह्मा का कृष्ण के आखिरी जन्म का, सिवाय इस निराकार परम पिता परमात्मा के कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी को पढ़ा नहीं सकते। इसीलिए जब हम ब्रह्मा कुमारी बनते, यानी हमारा पूरा पहचान क्या है? शिव वंशावली, शिव कुलभूषण ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, हम शिव की वंशावली बन जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। ब्रह्मा को भी ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, इसको प्रजापिता कहेंगे। ज्ञान सागर एक ही निराकार परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। वही पतितों को पावन बनाने वाला है, क्योंकि ज्ञान सागर से ही सदगति होती है। यह है नई बात। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से खंडन कर दिया है। श्री कृष्ण का नाम इसीलिए डाला गया उसमें क्योंकि श्री कृष्ण की बॉडी में आखिरी जन्म में आए, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं, समझ नहीं, इसीलिए श्री कृष्ण का बस बॉडी देख करके डाल दिया गया। क्योंकि ये शास्त्र बनाया गया कॉपर एज में, यानी द्वापर युग में, जब देह भान शुरू हो जाता है, विकार आ जाता है, इसलिए कोई आत्मा को देख नहीं सकता। अब मनुष्य को कैसे पता पड़े कि नॉलेजफुल परमपिता परमात्मा आकर नॉलेज देते हैं? यह मनुष्य भूल जाते हैं। ऐसे नहीं कि शास्त्र आदि द्वापर के आदि नहीं बनते, ऐसे नहीं कि द्वापर युग शुरू और शास्त्र बन गए। द्वापर में भी 300-400 साल के बाद बनते हैं शास्त्र, जब बिल्कुल ही माया सबकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। नहीं समझाया जाता है, पहले बाप का चित्र मंदिर आदि बनते हैं, पहले शिव का मंदिर बनता है, सोमनाथ मंदिर, भक्ति शुरू होती है। भक्ति भी बहुत समय परमात्मा की होनी चाहिए, क्योंकि ऊंचते ऊंच वह है। उनकी पूजा पहले शुरू होती है। शुरू शुरू में देवी देवता की पूजा नहीं होती, सबसे पहले परमात्मा की ही पूजा होती है। पूजा लायक है ही एक शिव। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर व जगत अम्बा जगत पिता पूजा के लायक। इन सबको पूज्य बनाने वाला एक ही बाप। बाप ही हम सबको आकर पूज्य बनाता है। पहले हम भी पतिथि बन गए हैं, अभी वो उनको आकर पूज्य बनाते हैं, देवी देवता बनाते हैं, तो उनकी फिर भक्ति होती है। उनकी भक्ति भी जरूर अधिक होगी। यह ब्रह्मा तो कुछ नहीं, इसमें परम पिता ना आए तो इनकी पूजा क्या होगी? अगर भगवान उनके तन में ना आए तो क्या उनकी कभी पूजा होगी? उनको पूजे लायक तो भगवान बनाते हैं, उन पर इतना बड़ा उपकार करते हैं कि उनके तन का लोन लेते हैं, जिससे उनका की महिमा बढ़ जाती है। जैसे कि एक कोई मंदिर में ही पत्थर में भगवान दर्शन देता है तो पत्थर की पूजा शुरू हो जाती है। ऐसे ही किसी के तन में भगवान आ गए तो उसकी भी पूजा शुरू हो जाती है। सबका सद्गति दाता एक ही बाप है। यह विचार सागर मंथन करना। भक्ति कैसे शुरू होगी? शिव बाबा तो विचार सागर मंथन नहीं करते, वो तो ज्ञान का सागर है, उनको विचार सागर मंथन करने की जरूरत नहीं। हम व्यर्थ में जाते हैं, इसलिए हमको विचार सागर मंथन करने की जरूरत है, ताकि हमारी बुद्धि का ताला खुले और हमारा जो माइंड है व्यर्थ बातों से बचा रहे। बच्चों को विचार सागर मंथन करना है। सरस्वती जो मुख ब्रह्मा की मुख वंशावली है, उनको भी विचार सागर मंथन करना है। ब्रह्मा की बेटी कहा जाता है ना सरस्वती को, उनके भी मुख से ज्ञान से ही उनका जन्म हुआ, तो उनको भी विचार सागर मंथन करना है। ऊंच ते ऊंच है एक, अगर वह ना आए तो दुनिया को पतित से पावन कौन बनाए? सारे दुनिया में मनुष्य तो कुख वंशावली हैं, सारे पतित हैं, पावन कौन बनाए? अगर वो परमात्मा ना आए तो सब पावन बने कैसे? एक क्वेश्चन हम अपने आप से पूछे और सोचे कि इस दुनिया में कौन है जो सबको पवित्र बना सकता है? सब तो पतित। क्या एक पतित किसी को पवित्र बना सकता है? जो खुद गंदा है वो किसी को कैसे साफ करेगा? उसकी भी तो गंदगी उसमें लग जाएगी। सब मनुष्य मात्र पतित है। अब शिव बाबा ना आए तो स्वर्ग का वर्षा कौन देवे? निश्चय बुद्धि नहीं है तो विजय माला में पिरो न सके। सपूत बच्चे सदैव गले का हार बन, बाप भी खुश होते हैं। यह बच्चा बड़ा सपूत आज्ञाकारी। बहुत माँ बाप होते हैं जिनके 12-14 बच्चे भी होते हैं, जिनमें कोई कपूत कोई सपूत भी होते हैं। पतित पावन बाप के सिवाय पतितों का उद्धार कोई कर न सके। गंगा में स्नान करने से भी कोई पतित से पावन नहीं होता, गंगा तो खुद मैली हो गई है। तुम जानते हो गंगा नदी पर भी गंगा का मंदिर है, तो समझाना चाहिए कि गंगा फिर कौन?
क्या यह कोई शक्ति है जिससे पतित से पावन बनते हैं? वह पानी से पावन बनते हैं। तो आप कहते हैं गंगा पतित पावनी नहीं, सिवाय योग के कोई भी पावन बन नहीं सकते। ज्ञान गंगा की बात है, पानी की गंगा की नहीं। इस ज्ञान और योग से ही आत्मा पावन बनती है। इसलिए तुम्हें कोई गंगा स्नान नहीं करना है। योग का अर्थ है याद, याद करना, निरंतर शिव बाबा को याद करना, बुद्धि का योग लगाना है। वह तो बहुत योग आसन आदि लगाते हैं, अनेक प्रकार के हठ योग करते हैं, उनको योग नहीं कहा जाता। कई लोग दुनिया में योगा अभ्यास करते हैं, एक पैर पे खड़े हो जाएंगे, मत्स्यासन करेंगे, वज्रासन करेंगे। वो वो योग नहीं जिससे हम पवित्र बनेंगे, वो तो शरीर का है। और बहुत सारा हठ योग है, पानी पे एक पैर पे खड़े हो जाएंगे, कभी आग पे चलेंगे, कभी कुछ, तो वो योग से पतित से पावन नहीं होते। ये है राजयोग जो भगवान खुद सिखाते हैं। उसी योग से हम पतित पावन हो सकते, पतित से पावन बनते। माताएं अबलाएं हठ योग क्या जाने। अब अगर वही योग होता जिससे कोई पावन बन सकता, तो हम माताएं अबलाएं क्या वो योग कर सकती थी? नहीं कर सकते। बाबा बहुत सिंपल करके बताता है, भगवान है ना, इसलिए अपने बच्चों को बड़ा सिंपल करके दे दिया है कि बस तुम काम करते हुए भी मुझे याद करो। मनुष्य स्कूल में पढ़ते हैं, उसमें धक्के खाने की कोई बात नहीं रहती। कोई ना कोई इम्तिहान पास करते हैं, जानते हैं यह इम्तिहान पास करके यह बनेगा, बनेंगे। यहाँ भी तुम जानते हो यह भी इम्तिहान है। गॉड फादर पढ़ाते हैं, जो भी परिस्थिति हमारे सामने आती है वो एग्जैक्टली 100% हमारा एग्जाम, कि भगवान ने जो हमें पढ़ाई पढ़ाई कि नम्र बनो और सहनशील बनो, वो हमने कितना अपने अंदर धारण करता। ये इम्तिहान आता है और टेस्ट करते हैं कि कितना हमने उनकी बातों को फॉलो किया, कितना योग किया, कितने अपने अंदर से बुराई निकाली और कितने हम सहनशील बने, कितने गुण धारण किए। हर एक गुण शक्ति का इम्तिहान होता है। हर एक सिचुएशन ऐसा आएगा जो हमारा एक एक गुण, एक एक शक्ति का इम्तिहान लेता है। क्योंकि अब भगवान पढ़ा रहा है, वह है पतित पावन। तुम्हारी है गॉड फादरली स्टूडेंट लाइफ। सब अभी स्टूडेंट है, कोई छोटा बड़ा नहीं। यहाँ पे यही सबसे मेन बात है कि शरीर वाला बात ही नहीं है, सब आत्मा एक समान है। कोई भी यहाँ छोटा बड़ा महान पतित पुण्य नहीं, सब स्टूडेंट एक समान पुरुषार्थी, सब एफर्ट लगा रहे। ऐसे नहीं कि कोई मुरली सुना रहा है तो बहुत बड़ा हो गया और कोई मुरली सुन रहा है तो छोटा नहीं। सब एफर्ट, सबके अंदर कमियां हैं और सबको बाबा के ज्ञान और योग से अपने अंदर की कमी निकालने, पुरुषार्थ तीव्र करना। हाँ, इसमें जरूर होता है कि कोई बैक बेंचर होते हैं जैसे स्कूल में, कोई फ्रंट बेंचर होते हैं, है ना, कोई आगे बैठ करके सबसे अच्छे स्टूडेंट बनते हैं, कोई लास्ट बेंच पर थोड़े अलवेले रहते हैं। तो ये जरूर है यहाँ पे भी कि इसमें भी कोई बहुत अच्छा पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, कोई कम पढ़ाई करता है, लेकिन है सब एक समान बाबा। ऐसे नहीं कि भगवान एक को सब कुछ दे देगा, उसको अपलिफ्ट कर देगा और दूसरे को नीचे गिरा देगा। एक ही समान ज्ञान सबको मिलता है, एक ही समान सब कुछ मिलता है। तो बाबा कह रहे हैं बाप पतित से पावन कैसे बनाते हैं? कहते हैं हे आत्मा, इस शरीर का भान छोड़ो, इस पुराने शरीर को छोड़ना है। एकदम जैसे कि कल हमने जाना था ना कि अंतिम समय में ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे ये शरीर बिल्कुल अलग, हमें आत्मा बिल्कुल अलग, बिल्कुल शरीर से भान खत्म हो जाएगा और हम अपने आप को लाइट के शरीर में देखना शुरू कर देंगे। फील होगा कि हम यही लाइट के शरीर में हैं, शरीर का बिल्कुल भी भान खत्म नहीं होगा। तो उसका ही प्रैक्टिस करें। पहले पहले तुम्हारा शरीर गोरा था, अब आयरन एजेड हो गया। मतलब पहले हमारा शरीर निरोगी था, बिल्कुल पवित्र था, गोरा मतलब वो। अब आयरन एजेड हो गया, अब इसमें बहुत सारा खाद मिल गया, इसलिए बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारा कष्ट। अभी तुमको नई खाद तो यहाँ लेनी नहीं, अब हमारा नया खाद नई जन्म में मिलेगा। क्योंकि यहाँ तो पांच तत्व ही तमो प्रधान है। अब ये पूरा पांच तत्व दुनिया का जिससे शरीर बनता है यही तमो प्रधान है। तो इससे हम कितना भी यहाँ शरीर लेंगे वो बीमारी वाला नहीं होगा, क्योंकि वो खुद ही गंदा है।
ये कोई गंदी चीज से कोई हम सामग्री बनाए तो गंदा ही होगा, साफ चीज से सामग्री बनाए तो साफ होगा। तो ये शरीर भी गंदा ही मिलेगा इस दुनिया में, कलयुग में। अभी मैं तुम बच्चों को अपने साथ ले जाऊं, कल पहले भी ले गया था। मैं कालों का काल, महाकाल, मैं सबको एक साथ ले जाऊं, सबको वापस ले जाऊं, फिर तुमको अमरपुरी में भेज दूंगा। यह है मृत्यु लोक छिछी दुनिया। इसलिए तो संगम वर्ष को 100 वर्ष चाहिए। मतलब कालों का काल, महाकाल, मतलब क्यों उनको महाकाल करते, ये भी कोई नहीं जानता। सोचता है सब कि बाबा सबको मृत्यु देते हैं, नहीं। बाबा अंत में इस दुख की दुनिया छुड़ाकर सबको एक साथ ले जाते हैं सत्य में, मतलब अपने परम धाम। इसीलिए उनको महाकाल कहते हैं। कालों का काल, काल तो एक एक के लिए अलग अलग समय पर आता है, लेकिन महाकाल एक साथ सबको ले जाता है। और ये भी कहते हैं कि जिसके ऊपर महाकाल की छाया है, काल उसको छू नहीं सकता, वो महाकाल की मर्जी से जाएगा। यह है मृत्यु लोक छिछी दुनिया, इसलिए संगम हुए को 100 वर्ष चाहिए। अब इससे भी जोड़ लो, 1936 में 100 वर्ष स्टार्ट हुआ था, मतलब संगम युग तो 2036 में खत्म होना चाहिए। लेकिन उसमें भी सबसे बुरी बात ये है कि 1-1 जो स्टार्ट होना है, उस समय नारायण की राजगद्दी, राजा बनेंगे, महाराजा बनेंगे वो नारायण। कम से कम उनका 15 वर्ष तो होना चाहिए नारायण का, बच्चे में तो वो महाराजा नहीं बन जाएंगे, श्री कृष्ण बनेंगे। तो वो श्री कृष्ण 15 वर्ष, उसमें से फिर मिनिमम अगर माइनस कर दे 2036 में, तो वो हो जाता है 2021। अभी तो 22-23 हो रहा है। तो कभी भी किसी भी वक्त एंड हो सकता है। हर एक युग 1250 साल का होता है। इस पिछाड़ी के संगम युग की आयु बहुत छोटी, जैसे ब्राह्मणों की छोटी छोटी होती है, वैसे संगम की आयु भी छोटी होती है। ब्राह्मण छोटी छोटी रखते हैं, इसे ये संगम की आयु छोटी है। फिर ये दुनिया खत्म हो जाएगी तो नए मकान आदि बनने शुरू होंगे। तो ऐसा नहीं कि पूरा दुनिया खाली हो जाता है, फिर महल आदि बनवाते हैं भगवान, महल बनता है। और श्री कृष्ण का जन्म भी महाराजा के यहाँ होगा। विश्व का महाराजा बनेगा पहला, इस संगम युग का महाराजा। तभी तो अभी तक वो सब तो हुआ नहीं है, लेकिन होना है। उससे पहले श्री कृष्ण आता है। वह शौकीन है महल आदि बनवाने का। कोई तो बहुत शौकीन था ना, जिसने सोमनाथ का मंदिर बनवाया। बिरला भी शौकीन है, कैसा अच्छा मंदिर बनाया है। नंबर 1 में पूजे हैं शिव बाबा। फिर भक्ति मार्ग में भी पहले सोमनाथ का मंदिर बनता है। तो श्री कृष्ण के बारे में बाबा कह रहे हैं कि बड़ा शौकीन है, वो महल आदि खूब बनवाता है। तो वही श्री कृष्ण जो है, जब द्वापर युग शुरू होता है तो सबसे पहला मंदिर राजा विक्रमादित्य के रूप में वही बनवाते हैं। उनका जन्म, राजा विक्रमादित्य वही रहते हैं। और अभी भी वही बहुत सारे महल बनवाए। और दास दासियों के भी जो बगीचे होंगे, महल होंगे बड़े बड़े, जैसे अभी मुगल गार्डन है ना, वैसा एक एक दास दासी का गार्डन होगा वहां। तो जो कुछ समय बाद बनता है, फिर पूजा शुरू होगी। अभी तो है घोर अंधियारा, रात हुई हो फिर दिन आता है। बाप कहते हैं रात और दिन के बीच में आता हूँ, वहां भारी लड़ाई भी है। लिखा हुआ है यादवों के पेट से वह चीजें निकली जिससे सारे कुल का विनाश हुआ। तुम देख रहे हो बरोबर विनाश के लिए तैयारी कर रहे हो। अभी आज एक वीडियो दिखा रहा था, जो जम्मू कश्मीर में फिर से एक आतंकवादी का बहुत बड़ा ये शुरू हो गया है। वो समझते हैं कोई प्रेरक है, दोनों ने विनाश के लिए बॉम्ब बनाकर रखे। क्योंकि अब पाकिस्तान का बड़ा बुरा हाल है, तो अब तो इंडिया की तरफ ही आएगा ना। दोनों ने विनाश के जितने बॉम्ब्स बनाए हुए ना, वो फूटने ही हैं। आफतें भी आनी है, तुम तो प्रैक्टिकल में देख रहे हो। स्थापना भी हो रही है और विनाश भी सामने खड़ा है। तो हम सब देखिए कि चारों तरफ पूरे विषय में ब्रह्मा कुमारी फैल गए हैं। तो यही ब्रह्मा कुमारी संकल्प से फिर अपनी एक दुनिया बनाएंगे, जहाँ उनके संकल्प से सारा कुछ होगा। जब हम सब ब्राह्मण तैयार हो जाएंगे, विनाश एक दिन में हो जाए। समझो कोई ने विनाश नहीं देखा, अच्छा वैकुंठ तो देखते हैं ना। अच्छी तरह पढ़कर बाप से पूरा बेहद का वर्षा लेना है। तुमको साकार नहीं पढ़ाते हैं, शास्त्र आदि की बात नहीं, यह तो ज्ञान सागर स्वयं पढ़ाते हैं।
तुम अपने को देही समझ बाप को याद करते हो। भगवान आज अपने बच्चों प्रति कहते हैं, मैं तुम बच्चों के सम्मुख होता हूँ। जो मेरे बच्चे बनते हैं उनमें भी कोई सौतेले हैं, कोई मातेले हैं। मातेले बच्चों को ही वर्षे का हक है। संशय बुद्धि को सौतेला कहा जाता है। अगर हमको संशय है ना, तो बाबा कह रहे संशय बुद्धि को बाबा सौतेला कह रहे हैं, उनको वर्षा नहीं मिल सकता। वह फिर पुरुषार्थ अनुसार प्रजा में चले जाते हैं, मातेले राजाई में आते हैं। वह बाप को प्यार करते हैं, बाप उनको प्यार करते हैं, गाते भी है ना, तुम पर बलिहार जाऊंगा, वारी जाऊंगा। बाप कहते हैं मुझे याद करेंगे तो मैं तुमको मदद दूंगा। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। और सबसे बुद्धि योग तोड़ एक से जोड़ना है, एक ही पुरुषार्थ करना है कि मैं आत्मा और परमात्मा को याद करना। दूसरा मेरा एक शिव बाबा, दूसरा नाम। तुम कहते हो हम बाबा के हैं, ये सब कुछ बाबा का है, सब कुछ ट्रस्टी बन के संभालना है। बाबा को हम कखपन देते हैं, ये क्या है, बहुत सुंदर दुनिया तो नहीं। अगर हम बाबा को दे रहे हैं और हम ट्रस्टियों को समझा रहे हैं, तो हम तो अपना कखपन ही दे रहे हैं ना बाबा को। और बदले में क्या ले रहे हैं, स्वर्ग की बेहद की बादशाही का वर्षा लेते हैं। इस पुरानी देह में हमारा ममत्व तो नहीं, ये तो स्तमो प्रधान रोगी शरीर है, हमारे पास और क्या है। मनुष्य मरते हैं, सब कुछ छूट जाता है, फिर उनका सब कुछ करनी घोर को दे दिया जाता है। अगर कोई मरता है तो तकिया से लेकर बेडशीट तक सब करनी घोर को दे दिया जाता है, तो क्या रखा जाता है उसका। हम सब कुछ आपको देते हैं। बाबा कहते हैं मैं करनी घोर बनकर तुम्हारे पास आया, अपना सारा कुछ हमको दे दो। ममत्व मिटाने के लिए हम निरंतर बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते हैं। माया फिर विघ्न डालती है। माया हमारी बुद्धि को, जो भी हमारी वीकनेसेस है ना, उसी के थ्रू अटैक करती है। इसलिए धीरे धीरे जितना मेरी याद में टाइम देते रहेंगे, तो विकर्म विनाश होंगे, वही मेरे गले का हार बनेंगे। कितना सहज समझाते हैं बाप, समझाते हैं यह रथ भी ड्रामानुसार मेरा मुकर्रर किया हुआ है। ब्रह्मा जो उनका तन बाबा का रथ हो गया, तो उस रथ भी ड्रामानुसार वो फिक्स है, और किसी में मैं आ भी नहीं सकता। तुम कहते हो बाबा कल्प पहले भी हम आपसे इसी मकान में इसी ड्रेस में मिले थे, यही शरीर हमारा मकान था, यही ड्रेस हमारा था, ये बॉडी का ड्रेस, इसी ड्रेस में हम मिले थे और आपसे वर्षा लिया। तो कितना सहज है। बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो और कोई की तरफ बुद्धि न जाए। हमारी बुद्धि बहुत भटकती है, माया भटकाती है। कभी इसका कोई, इससे कोई, किसी न किसी परिवार के सदस्य, जो नजदीक के सदस्य, उनसे कोई ना कोई ऐसा कार्य करवाएगी जिससे हमारी बुद्धि उधर चली जाए, बिल्कुल उसमें अटक जाए। तो याद रखना चाहिए, नहीं उपराम रहना है, ड्रामा समझकर देखते रहना, उसमें बुद्धि को अटकाना नहीं। याद रखना अंत काल जो पुत्र सिमरे, अगर किसी को भी याद किया तो फिर वहां जन्म लेना पड़ेगा, है ना। ये पूरा एक कहावत है ना, अंत काल जो स्त्री सिमरे, अंत काल जो पुत्र सिमरे, ये पूरा एक दोहा है। तो उसमें किसी का भी, कभी कहता हूँ किसी के सांप में जन्म होता है, किसी का अजगर में। तो बाबा कह रहे सब का अर्थ यही है कि जो भी देहधारी को याद करो, चाहे पुत्र है, चाहे स्त्री है, चाहे पति है, जो भी है, तो अंत का जो, अगर तुम्हारा मति वहां फंसा हुआ होगा तो तुम्हारा वापस इसी दुनिया में जन्म होगा, फिर तुम स्वर्ग में नहीं जा पाओ। कहाँ भी ममत्व नहीं रहना चाहिए। अंत काल जो स्त्री सिमरे, उसका भी कुछ लाइन है ना। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने, उनकी कितनी महिमा करते हैं। एक एक ओंकार उनका नाम, उनका नाम एक ही नाम, उनको दूसरा शरीर मिलता ही नहीं जो नाम बदली हो, है ना। हमारा बहुत सारा शरीर मिलता है, इसलिए हमारा नाम बदली होते रहता है, शरीर का नाम पड़ता है, लेकिन वो परमात्मा वो शरीर नहीं लेता, उनका एक ही रूप रहता है, इसलिए उनका नाम फिक्स, हमारा नाम फिक्स नहीं। तुम तो 84 जन्म लेते हो, तो 84 नाम पढ़ते हैं। भगवान बाप की महिमा में गाते हैं, निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त, वह कालों का काल है, वो काल नहीं खा सकता। मैं सभी को मुक्ति धाम में ले जाऊंगा। निर्वैर, मेरा कोई से वैर नहीं। अकाल मूर्त अजोनी, मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। उनकी कितनी महिमा गाते हैं, गाया भी जाता है। दुख हरता सुख करता, कलयुग के दुख हरते हैं, सतयुग में सुख देते हैं। बच्चे जानते हैं भारत में सतयुग में जीवन मुक्ति थी, बाकी सभी आत्माएं शांति धाम में थी। याद पड़ता है ना, तो जरूर, जब बाप
संगम पर आए तब सभी को शांति धाम ले जाए और फिर तुमको सुख धाम में भेज दे। कितनी सहज बात है। परंतु माया ऐसी है, जो यहाँ से बाहर गए तो भूल जाएंगे। जैसे गर्भ जेल में धर्मराज के द्वारा तुमको सजा दिलाता हूँ, त्राही त्राही करते हो। हम माफी मांगते हैं कि ऐसे पाप नहीं करेंगे। है ना, गर्भ जेल में हर एक को सजा मिलती है इस दुनिया में। कलयुग में और द्वापर में गर्भ जेल ही है, और उसमें हर आत्मा को सजा मिलती है। हर आत्मा पुकारती है उस वक्त, उसको सब कुछ याद रहता है अपना कर्म। तो याद करती है, पुकारती है कि "हे भगवान, हमको माफ कर दो, हम बाहर निकल कर ऐसे कर्म नहीं करेंगे"। लेकिन बाहर आते ही फिर वही कर्म करते हैं। तो बाबा कहते हैं यह है ही माया का राज। तो बाहर आने पे हम भूल जाते हैं ना कि अंदर में कुछ हमारे साथ हुआ था। इसलिए जब बच्चा कलयुग में या द्वापर में जन्म लेता है तो रोते जन्म लेता है, लेकिन सतयुग में हंसते जन्म लेता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और वहां पे गर्भ महल होता है, अंधेरा नहीं होता। यहाँ अंधेरा होता है, जेल होता है, छोटा जगह होता है। वहां उसको विशालता का महसूस होता है, क्योंकि एक तो योग पावर से आता है। सत्युग त्रेता में माया होती नहीं, वहां तो सुख ही सुख रहता है। अभी तुम पढ़ रहे हो, इसमें घर बार छोड़ने की बात ही नहीं है। बाप कहते हैं देह सहित सब कुछ भूल जाओ, तुम्हारा यह बेहद का संन्यास है। उन सन्यासियों का है हद का संन्यास। जंगल में जाकर फिर लौट आते हैं शहर में। नाम कितने बड़े बड़े रखवाते हैं। बाप कहते हैं मैं कितना सहज समझाता हूँ, बुढ़ियाएं कितनी हैं, कहती हैं हमको धारणा नहीं होती। अच्छा, यह तो जानती हो कि परमात्मा पढ़ाते हैं। वह कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, तुम्हारे अंदर ये धारणा नहीं होती भगवान जो पढ़ा रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट इतना तो कर सकते हो कि उसको याद करो, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। अभी हमने 84 का चक्र पूरा किया। यह हुआ स्वदर्शन चक्र। आत्मा को चक्र का दर्शन होता है। यहाँ ही निरोगी काया बनती है। चक्र को जानने से तुम उच्च पद पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि स्वदर्शन चक्रधारी बन। जितना जितना हम ये चक्र फिराएंगे, मैं आत्मा परम धाम में थी, फिर सतयुग में आए, फिर द्वापर में मंदिरों में पूजा होती है, फिर संगम में ब्राह्मण बनती हूँ, फिर फरिश्ता बनती हूँ, फिर परम धाम जाती हूँ। तो ये स्वदर्शन चक्र। अब देखिए बाबा क्या कह रहे हैं, कितना सहज समझाते हैं, सहज याद, सहज सृष्टि चक्र, कोई तकलीफ नहीं ना। यही है सच्ची कमाई। बाकी धन माल तो सब खत्म हो जाना, सब छूट जाता है। सागर को उथल खानी है, नेचुरल कैलामिटीज भी आनी है। भारत सचखंड था और कोई भी खंड नहीं था। भारत है शिव बाबा की जन्मभूमि। बड़े ते बड़ा तीर्थ है। भारत में ही सोमनाथ का कितना अच्छा मंदिर बना हुआ, अभी तो ढेर के ढेर बनाते हैं। बाबा कहते हैं इस समय की शादी पूरी बर्बादी, शिव बाबा से सगाई पूरी आबादी। शिव बाबा साजन भी है, स्वर्ग में भेज देते हैं। तुम यहाँ आए हो, जानते हो हम बरोबर नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। ऐसे नहीं कि पुरुष जाकर पुरुष ही बनेंगे, नहीं, बदलते रहते हैं। कोई चोला पुरुष का, कोई चोला स्त्री का। फिर सतयुग से त्रेता कैसे बनता है वह भी समझाया गया है। अभी तुम बच्चों को नॉलेजफुल गॉड फादर पढ़ाते हैं। मनुष्य तो फादर टीचर सदगुरु हो ना सके। फादर और टीचर हो सकता है, लेकिन गुरु हो नहीं सकते। जो सो भी वह जिस्मानी विद्या सिखाते हैं। यह बाबा तो एकदम स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कोई भी बात न समझो, 1000 बार पूछो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद कर गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद कर गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के साथ सपूत आज्ञाकारी बन विजय माला में पिरोना है। बाप को अपना ककबंदे बलिहार हो, सबसे ममता मिटा देना है। अंत काल में एक बाप ही याद रहे, उसके लिए और सबसे बुद्धि योग तो निरंतर बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, देखिए बाप दादा का वरदानी हस्त अपने मस्तक के ऊपर बाबा वरदान दे रहे हैं। मीठे बच्चे, सर्व खजानों को स्वयं में समाकर दिल शिकस्तपन व ईर्ष्या से मुक्त रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव।
बाप दादा ने सभी बच्चों को समान रूप से सब खजाने दिए, लेकिन कोई उन प्राप्तियों को स्वयं में समा नहीं सकते। वह समय पर कार्य में लगाना नहीं आता तो सफलता दिखाई नहीं देती। जैसे सहन शक्ति, तो उस वक्त हम अपने समान में हो, आत्मिक स्वरूप में हो, तो हम सहन शक्ति का यूज कर सकते। अगर हम देह भान में हैं तो हम सह नहीं सकते, तो फिर स्वयं से दिल शिकस्त हो जाते हैं, सोचते हैं शायद मेरा भाग्य ही ऐसा है। उन्हें फिर दूसरों की विशेषता व भाग्य को देख ईर्ष्या उत्पन्न होती है। ऐसे दिल शिकस्त होने व ईर्ष्या करने वाले कभी प्रसन्न नहीं रह सकते। सदा प्रसन्न रहना है तो इन दोनों बातों से मुक्त रहो, दिल शिकस्त नहीं बनो और ना ही ईर्ष्या करो। स्लोगन, स्वार्थ के बिना सच्चे दिल से सेवा करने वाले ही स्वच्छ आत्मा, साफ आत्मा। स्वार्थ के बिना सच्चे दिल से सेवा करने वाली स्वच्छ आत्मा है, साफ आत्मा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।